मजदूरी तुक्का लग रहा। अब हमार बात सुना ना कुछ अहमद की करबे। बेटा लौटा दो बेटा नहीं लौटावे वाला बेटा के सजा दे सर एकदम न्याय मिलते। पप्पू यादव आवे के बाद तू कुछ न करिया, कोनो छोटका धंधा चौक पर कर लिया। बेटा के मनसा रहे ना बाबूजी कुछ करबे कमा के, तू कुछ कर लिया। ए बच्चा खातिर और बेटी खातिर कर लिया। सवाल है अपराधियों का ताना सर बिहार में कब तक चलता रहेगा? और सरकार कह रही है कि प्रशासन की सरकार है। समाज जब तक अपने जाति के अपराधी को प्रोटेक्ट करेगी ना और क्रिमिनल को तवज्जो देगी, अब वोट देगा माफिया, जमीन माफिया, बालू माफिया को, अब फॉर्चूनर और स्कॉर्पियो वाले को अब बुलाइएगा बिहार शादी मुंडन और उसके बगैर नहीं होगा। और नेताओं को आप 10 बार गोर लगिएगा, पैर छू के जिंदाबाद कीजिएगा। जब तक आलू टमाटर प्याज उन लोगों के देह पर फेंकिए, उन लोगों को ढुकने मत दीजिए। सर ना रुके तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। हम मारने तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इन लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। क्रिमिनल को पालता है नेता। क्रिमिनल उनको लगता है कि आम आदमी का वोटर नहीं है। जो गांव में दलाल और दबंग है वही लोग वोट दिलाता है। जिस जात का दलाल हो जाए वही लोग उसी जात के अगल बगल में लोग घूमे रहते हैं। रे फलनमा वोट दे दिए, अरे हम थोड़ा दलियो ना मदद रहे, रे फलनमा वोट दे दिए। कौन मार देगा? 500 रुपये के चलते मारेगा कि 2000 रुपये के चलते मारेगा, कहना मुश्किल है। बनारस में पढ़ने वाला लड़का यदि प्रेम भी करेगा तो शायद मेरे ख्याल से वहाँ प्रेम हुआ हो, यहाँ तो मुझको नहीं लगता। 2 कारणों से इतना, महाभारत हो चाहे रामायण हो, दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी घटना घटी है जड़ जमीन जंगल के चलते, जोड़ू के चलते। प्रशासन को विवेचना नहीं करनी चाहिए। मारने में जाति नहीं देखना चाहिए। क्रिमिनल होता है। मैं फिर कह रहा हूँ, वो जादव हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, बाभन हो, कोई हो, क्रिमिनल होता है। उसको जाति के दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। बलात्कार तो बलात्कार ही होगा ना, उसको तो बेटी के दृष्टि से देखा जाएगा ना। हो सराय रंजन में कितना घटना घट चुकी है। कभी आप यहाँ के मंत्री का नाम सुने जाते? यहीं पर केंद्रीय मिनिस्टर है इसी इलाके से, वो भी होम मिनिस्टर है। कभी सुने आप उसको कहीं जाते हैं? नहीं। इतना मर्डर हुआ है उसके क्षेत्र में, कभी सुने हैं? स्वाति कांड अभी से कुछ अभी जीभ काट लिया, इंटरनल पार्ट काट लिया। बेटी को इलाज कराने पैसा तक नहीं है। इसको घर ढुकने के बच्चे को, बच्चा ये इसका पढ़ता था, मजदूरी करके पढ़ाता था। उसकी बहन, उसका दादा, उसका चाचा पागल की तरह कर रहा है। उसकी माँ बचेगी? आप हालात देखिए। उसकी बहन, एक ही उम्मीद था भैया, जिस दिन वो जा रहा था उसी दिन मार दिया। एसपी ने कहा कि हम सर हमको 24 घंटे का समय दीजिए, डीआईजी से मेरी बातचीत होगी। अब इस परिवार के लिए आप बताइए ना, पप्पू यादव क्या करे? सब्सक्राइब करें जनता की आवाज आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज। हाँ सर, देखिए लगता है समस्तीपुर मौत का शमशान बनता है। हर 2 दिन के बाद, हर 1 दिन के बाद डर खत्म। न समाज का डर, न सिस्टम का डर, न संविधान का, न कानून का डर, किसी का डर। निर्भीक है। उसके पीछे सिस्टम चलाता कौन? सरकार को चुनती जनता। अब 56-47 के आधार पर टिकट दीजिएगा तो फिर अपराधी माफिया से कैसे लड़ेगा? और सराय रंजन में कितना घटना घट चुकी है। कभी आप यहाँ के मंत्री का नाम सुने जाते हैं? यहीं पर केंद्रीय मिनिस्टर है इसी इलाके से, वो भी होम मिनिस्टर है। कभी सुने आप उसको कहीं जाते हैं? नहीं। इतना मर्डर हुआ है उसके क्षेत्र में, कभी सुने हैं? स्वाति कांड अभी से कुछ अभी जितेंद्र राय की हत्या हुई है, मर्डर हुआ है, मार दिया गोली बवारा में, उसी का स्वाति का याद करिए। आप कोनो घटना याद करिए ना भाई। अभी हम जा रहे हैं जहाँ
बलात्कार करके, इससे दर्दनाक कुछ होता है क्या? चलचक मेहसी में हो गया। चलचक में हंसी में जीभ काट लिया, इंटरनल पार्ट काट लिया। बेटी को इलाज कराने पैसा तक नहीं है। इसको घर ढूंढने के बच्चे को, बच्चा ये इसका पढ़ता था, मजदूरी करके पढ़ाता था। उसकी बहन, उसका दादा, उसका चाचा पागल की तरह कर रहा है। उसकी माँ बचेगी? आप हालात देखिए। उसकी बहन, एक ही उम्मीद था भैया, जिस दिन वो जा रहा था उसी दिन मार दिया। देखिए, मैं तो इस मामले में दो बात कह सकता हूँ। मुझको ये नहीं पता कि उसको मारने के कौन कौन हैं। बनारस में पढ़ने वाला लड़का का यहाँ किसी के साथ संबंध मुझको तो नहीं लगता। इतना बुरा मारने के पीछे दो कारण होते हैं, एक लव प्रेम और दूसरा पारिवारिक किसी का जमीन का झगड़ा, दियाद का दूसरे से झगड़ा। तो मेरे ख्याल से वो भी नहीं होगा। अपना पास जमीन एक को रखेंगे, दियाद का भी बेचारे को नहीं होगा। और अब बनारस में पढ़ने वाला लड़का यदि प्रेम भी करेगा तो शायद मेरे ख्याल से वहाँ प्रेम हुआ हो, यहाँ तो मुझको नहीं लगता। दो कारणों से इतना, महाभारत हो चाहे रामायण हो, दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी घटना घटी है जड़ जमीन जंगल के चलते, जोड़ों के चलते। आज घटना का कोई कारण ही नहीं होता है। चाउमीन में मार देंगे कि किस कारण मार देंगे, क्यों मार देंगे, स्मैक पीते हैं उसमें मार देंगे, कोरस पीते हैं उसमें मार देंगे, ड्रग्स पीते हैं उसमें मार देंगे। जो मन आता है उसी में मारा जाता है। कौन मार देगा? 500 रुपये के चलते मारेगा कि 2000 रुपये के चलते मारेगा, कहना मुश्किल है। 2000 रुपया में मरवा देता है, मार दो, क्योंकि उसको कोरेक्स पीना है। और समाज के जो गार्जियन लोग हैं अपने बच्चों को कोरेक्स और स्मैक पीने से रोक नहीं पा रहा। और 10 साल 12 साल 15 साल के बच्चे हीरोइन कोरेक्स बेचवा रहा है माफिया लोग। बेच दो। कल जो हम आरा गए तो सब हेरोइन और दारू गांजे ने बेचवाता है जो मर्डर हुई। और सारा क्रिमिनल को ही वहाँ टिकट दिए हुए। कौन अच्छा लोग है भाई? दो ठो मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, स्टेट मिनिस्टर है, 2 मिनिस्टर है ना यहाँ समस्तीपुर में। 3 मिनिस्टर हो गए ना। आलोक मेहता भी तो मिनिस्टर बन गया। अच्छा, वो 3 हो गया जी। तो 3 मिनिस्टर हो गया। और समस्तीपुर की दुर्दशा, हाजीपुर की समस्तीपुर समझिए कि ये क्राइम का जोन बन गया है, डंप। और सर सबसे तो भैया झाड़ू आप ऊपर से दीजिएगा ना, किसको मारिएगा? किसको? खाली थानेदार को गाली दीजिएगा? इतनी बड़ी घटना है, कितनी एक गरीब आदमी की घटना को कोई नहीं देखेगा। जो मीडिया ट्रायल नहीं हुआ, हमको आप एक बात बताइए ना। हम बार बार कहते हैं कि बलात्कार दलित और गरीबे के घर में क्यों होता है, उसी की बेटी के साथ क्यों होता है? किसी पदाधिकारी, किसी नेता, किसी माफिया, किसी पैसे वालों के घर में बलात्कार क्यों नहीं होता है? आपने कभी सुना है कि पैसे वाले घर में बलात्कार हुआ है? किसी नेता के घर में बलात्कार हुआ सुने हैं? हम जितने बलात्कार के केस में जाते हैं लगभग या तो दलित होता है या तो गरीब होता है, मिडिल क्लास के नीचे। 99.9% बलात्कार दलित, गरीब, मिडिल क्लास होता है, अत्यंत पिछड़ा। इसका मतलब बलात्कार भी सेंसेबल है, सोच के आता है कि नहीं बलात्कार वहाँ करो जहाँ बेल भी मिल जाए, केस भी रफा दफा हो जाए, पैसा दे क्या। अच्छा, बलात्कार करने वाले उससे ऊपर के लोग, विशेष वर्ग को टारगेट करते हैं। जी सर, इस मामले में जो आपने प्रशासन के लोगों से जो बात मेरी की बात है, सुनिए पहले। तो घटना जो घट रही है, क्या इसके बाद, इस बच्चे के बाद घटना नहीं घटेगी? बिल्कुल घटेगी। कोई रोक पाएगा? है हिम्मत? हमारे नेताओं ने हमेशा सजग रहा। हम परसों ही आते और ये मैंने अभी एसपी से बातचीत की, डीआईजी, और इस घटने को मैं ऊपर भी ले जाऊंगा कि एसआईटी जांच हो और इस परिवार को कम से कम 25 लाख रुपया मिले। भाई, एक बच्चे को आप बिना किसी कारण के पूरी परिवार की जिंदगी छीन लिया।
उम्मीदें खत्म कर दिए। इतना बड़ा आतंक और इतना बड़ा इस तरह की घटना को तो सब माफी जोग नहीं। हमें तो कई बार बोलता हूँ कि हिस्ट्री सीटर क्रिमिनल को जीने का राइट नहीं है, उसको शमशान मिलना चाहिए, और दबंग लोगों को जीने का राइट नहीं। मैं बार बार कहता हूँ कि दबंग लोग यदि रहेंगे तो समाज सही नहीं चलेगा। दबंग लोग समाज को के लिए खतरा बन चुका है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जाति के आधार पर क्रिमिनल का मूल्यांकन होता है। किस जात के लोगों ने किस जात को मारा, पहले तो यही पूछा जाता है। मुख्य जात चार्जशीट में आप निकाल दीजिएगा 2-3 ठो को, और 3 महीने के अंदर न्यायालय बेल देता था। पप्पू यादव से आप बार बार पूछते हैं। एसपी ने कहा कि हम सर हमको 24 घंटे का समय दीजिए। डीआईजी से मेरी बातचीत होगी। अब इस परिवार के लिए आप बताइए ना, पप्पू यादव क्या करे। हम मदद कर देंगे। हम बच्ची की शादी जब होगी तो पप्पू यादव की तरफ से 50,000 रुपया उसको 1 महीना पहले हमको ये खबर करेंगे, हम 50,000 रुपया बच्ची की शादी में देंगे हम पप्पू यादव के। अब आप हमको एक बात बताइए, अभी उसका फादर जीने के लायक नहीं, मजदूरी करता, कौन इसकी मदद करेगा? पर्दा घेर करके जीवन यापन कर रहा है। फिर बोलेंगे कि शूटर को गोली मारिए तो फिर कहिएगा आपकी कानून आप ही लोग चलाते हैं, हम तो नहीं चलाते। आप कल बहन के साथ मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे हो, आप ही पत्रकार लोग, और कोई घेर के आपकी बहन को छेड़ने लगे 4 ठो लड़का, तो आप क्या कहिएगा? पहले कानून आप छेड़िए, हम जा रहे हैं थाना को, कानून को कहने। हम आप ही से पूछते हैं कि अपना आत्मरक्षा कीजिएगा कि नहीं, या तो मरिएगा या तो मारिएगा। जी बिल्कुल, कि नहीं? जी बिल्कुल। राइफल का लाइसेंस बड़े लोग लेते हैं, और उसके घर पर हमला करेगा तो वो गोली चलाता है कि नहीं? और गोली चलता है तो मरता है कि नहीं? तो यदि हम बोलेंगे कि आप पागल बाघ को मारते हैं, पागल हाथी को मारते हैं, तो ये क्रिमिनल को मारने में क्या आपत्ति है? प्रशासन को विवेचना नहीं करनी चाहिए, मारने में जाति नहीं देखना चाहिए। क्रिमिनल क्रिमिनल होता है। मैं फिर कह रहा हूँ, वो यादव हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, बाभन हो, कोई हो, क्रिमिनल क्रिमिनल होता है। उसको जाति के दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। बलात्कार तो बलात्कार ही होगा ना, उसको तो बेटी के दृष्टि से देखा जाएगा ना, हो कि उसको बेटी को भी हम जाति बना देंगे, बलात्कारी को बलात्कारी ही ना कहेंगे। अब मेरा तो यहाँ आके आंसू ही नहीं रुका। भाई कोई कारण होता तो हम कठोर होते। माँ रो रही है, उसकी मामी रो रही है, दादी रो रही है, बाप रो रहा है, दादा गिर रहा है, चाचा गिर रहा है, बहन पागल है, एकदम मासूम बच्चा आया और उसी दिन जा रहा है, उसको मार दिया पूरी हड्डी तोड़ करके। यहाँ तक कि इनके पिता का कहना है कि अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम आत्महत्या कर आप लेंगे। हमको बताइए। तो इसीलिए हम आपको वचन देते हैं, इसके पिताजी को तत्काल बिजनेस करने के लिए इसके पापा को कोई बिजनेस कर ले, दुकान कर ले छोटा सा, अपने परिवार को चलाने के लिए हम 25,000 रुपया मदद करेंगे, ताकि वो अपने परिवार का परवरिश करें किसी भी कीमत पर। अभी हम उनको दे के जाएंगे। शादी में हम बच्ची है, मेरी बेटी है, मेरी बेटी प्रकृति है, मैं कल ना रहूं। मैं उसी उम्मीद से देखता हूं कि ये मेरी बेटी। हालात अच्छे नहीं हैं, और यदि मैं पत्रकार जी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, समाज से तो कुछ कह नहीं सकता हूं, ये लोग बिना पैसा लिए वोट देंगे नहीं, ये लोग जात पात करते हैं। अब मुझे उम्मीद भी नहीं है इन सोसाइटी से। मैं अभी यह कह रहा हूं कि सवाल ये नहीं उठता, सवाल उठता है कि सारे सिस्टम को चलाने वाले मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होते हैं ना, यस, ये दोनों मस्त है। अब मंत्री विधायक एमएलए एमपी यहाँ का मौग हो जाए, कायर हो जाए, कमजोर हो जाए, कोई मतलब नहीं रहे जनता से, जो भगवान होता है। चुनाव में आएंगे, फिर गोर लगेगा, पैसा देगा, वोट लेके चल जाएगा, कहेगा 4 जात के गठबंधन भै गेले, 5 जात के गठबंधन भै गेले,
6 जाति के गठबंधन भए गेलै, तो हमर तो कोनो गठबंधन जाति के नहीं है, हम तो बेजाति छियै, हमरा तो कोई जाति नहीं है। इंसानियत अब हमरा तो पते नहीं हम जहाँ लिए कौन जाता है, भगवान की सौगंध, मैं बच्चे की सौगंध कहता हूँ, कुछ पता नहीं, ना हम पूछे हैं किसी से, पूछेंगे तो उसी दिन मर जाएंगे। कौन जात है? अब हमको तो इतना ही पता चला, एक मासूम बच्चे को मारते मारते मार दिया गया, हम रह नहीं पाए, हम चले आए। अच्छा सर, तो देखा गया है बिहार इसलिए सिस्टम चलाने वाले नेताओं को चैलेंज करना पड़ेगा, बहिष्कार करना पड़ेगा, समाज में तवज्जो नहीं मिलनी चाहिए, उसके खिलाफ नारा लगेगा, उसके खिलाफ अंडा फेंका जाए, जहां एमएलए एमपी मंत्री को देखे टमाटर अंडा उसको फेंके। हाँ, अच्छा देखा गया सामाजिक विरोध नहीं होगा तो ये हत्या नहीं रुकेगी। हत्या के ऊपर मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ। बिहार में देखा गया कहीं भी अगर हत्या होती है तो पुलिस वाले जो है वो निर्दोष व्यक्ति के ऊपर एफआईआर करके मामला को दबा देते हैं, और कोई मंत्री जी आते हैं, आंदोलन होगा, कुछ होगा जी, मंत्री आते कहाँ आते हैं? सत्ता पक्ष के जब कोई मंत्री आते हैं तो यही जो ये जनता है उनसे ये प्रश्न नहीं करती कि आप थानेदार को या एसपी को पूछे या नहीं पूछे? नहीं, कोई नहीं पूछेगा। ये 2 दिन के बाद इस परिवार को देखने कोई वाला नहीं आएगा जी, समझे जी, 2 दिन के बाद ये परिवार बिल्कुल अकेला, जी, घर में घुट घुट के पूरा फैमिली रोता रहेगा, कोई नहीं देखेगा। जी, कहते की करबो तोहर किस्मत में यहाँ लिखल ले बुआ कितने दिन इतने दिन आयल रहे तो की करबो, छोड़ो हटाबो मामला। सर पूरा देश जैसा जान रहा है कि आप हर जगह जाते हैं, कोई किसी के साथ कोई घटना होती है तो आप वहाँ पहुँच जाते हैं, और कोरोना काल में भी आपको लोगों ने देखा, पूरा देश ने देखा कैसे लोगों की मदद किया। तो क्या वजह है कि सर आपको पसंद नहीं लोग करती यहाँ पे? मतलब वोट के मामले, वोट गिराने। एक बात बताइए, नहीं पसंद करता है तो क्या करें? हम नहीं जाए, नहीं मदद करें। उन जनता को क्या कहना चाहिए सर? उन जनता को क्या कहना चाह रहे हैं सर? जनता का आप इतना सेवा करते हैं, जनता आपको वोट क्यों नहीं देती? मेरा कोई मैटर है जी नहीं, हम तो कल बोले हैं एमएलए उनको मारने के लिए, कल बोला हूं, फिर वोट क्यों नहीं देते इनको? भगवान छोड़िए ना भैया, लेकिन एक सवाल, उस बेटी को देख के क्या करते हैं हम? जो मुद्दा पर इसका भाई पागल की तरह रो रहा था, इसका दादा, हम क्या करते हैं? अब सर सवाल ये उठता है कि और जबरदस्ती मार दिया गया। सर एक पप्पू यादव अकेले पूरे बिहार को कैसे संभालेगा? जनता को तो एकजुट होना पड़ेगा ना, जात और भात से ऊपर उठ के नहीं। अभी मैटर करिए ना भाई, गरीब आदमी को रहने के लिए नहीं है, उसकी मदद करिए, छोड़िए ना। अभी बात करिए साले को सिस्टम पर। जी जी, हर जगह यही चल रहा है सर, निर्दोष लोगों को फंसा दिया जा रहा है, जब न्याय मांगने जाते हैं दिया, फंसा दिया, 353 लगा दिया। संविधान को रक्षा करने की जिम्मेदारी हम गरीबों ने ले रखा है। भैया मेरे आप नेता को चोर कहिएगा, थानेदार को चोर कहिएगा, आप पर केस हो जाएगा। बिल्कुल, थानेदार सिंडिकेट चलाता है, जमीन माफिया, बालू और शराब से थाना डीएसपी इंस्पेक्टर को फुर्सत नहीं है जी, किसी भी कीमत पर। यहाँ पर देखिए पप्पू यादव जो है, बुलाइए ना दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है पप्पू यादव जी के द्वारा जो है थोड़ा सा मदद जो है 25,000 रुपया की मदद जो है उनके परिवार को किया जा रहा है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे दुकान खोल लिया, सब्जी अंडा या कुछ हो के दुकान खोल लिया ताकि बच्चे परिवार करिए। मजदूरी तू कल अब हमार बात सुना कुछ अहमद की करबे? बेटा लौटा दो तो बेटा नहीं लौटावे, हमारा बेटा के सजा दे सर, एकदम न्याय मिलते। पप्पू यादव आवे के बाद तू कुछ न करिया, कोनो छोटका धंधा चौक पर कर लिया, बेटा के मनसा रहे ना बाबूजी कुछ करबे कमा के, तू कुछ कर लिया, ए बच्चा खातिर और बेटी खातिर कर लिया, दूसरा बनाओ। चाचा तो ओकर चाचा काने रे, ओकरा यही दर्द है कि चाचा का कहल के कि चाचा हम अबा तो हमरा करा दिया, तू दोनों कर लिया, हम हाथ जोड़े छिए तोरा, तू तो काला कपड़ा लटका के, तो तू जेहन बोल दिला ओकर बाद तोहर मदद ना होई तो की करिया? सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को, और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।